अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम रियल एनालिसिस के रिलेटेड एक और थ्योरम करेंगे। थ्योरम हमें कहता है लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इरेशनल्स पी सच दैट पी स्क्वायर लेस देन 2 एंड लेट बी कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव इरेशनल्स पी सच दैट पी स्क्वायर ग्रेटर देन 2 देन ए कंटेन नो लार्जेस्ट मेंबर एंड बी कंटेन्स नो स्मॉलेस्ट मेंबर। ठीक है, तो पहले कहता है कि ए एक सेट है। वो सेट किस तरह का होगा, उसमें ऑल पॉजिटिव इरेशनल पी होंगे, पी स्क्वायर लेस देन 2 होगा। फिर वो बी सेट की बात करता है, वो कहता है कि देन प्रूव करना है आपने कि ए कंटेन नो लार्जेस्ट मेंबर एंड बी कंटेन नो स्मॉलेस्ट मेंबर। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज़ें स्टेटमेंट पे लिखी हुई हैं, जिस सेट को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में यानी कि बातों में एक्सप्रेस किया गया है, उसको पहले हम इस तरह लिख लेते हैं। ठीक है, प्रोपर्टी फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। ए सेट में क्या है, पी एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो मैं कहता हूँ ए में पी एलिमेंट्स हैं सच डैट पी स्क्र लेस देन 2 है। सच डैट पी स्क्र जो है वो लेस देन 2 है। ठीक है, और इस सेट में ऑल पॉजिटिव रैशनल्स हैं। ठीक है, तो पी कहाँ से बिलोंग करेगा, पी रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, और ये कहा गया है कि पॉजिटिव रैशनल्स है, ऑल पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का मतलब होगा कि पी ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो ये ए सेट को हमने इस तरह लिख लिया पढ़ के। अब बी सेट को लिखते हैं, तो बी सेट भी लिख लेते हैं। बी सेट वो कहता है बी कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव पी रैशनल पी। तो पी होगा जिसमें पी स्क्र ग्रेटर दैन 2 होगा। तो पी सच डैट पी स्क्र ग्रेटर दैन 2 आ गया। और ये भी हमारे पास रैशनल्स हैं, तो पी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर्स एंड यहाँ पे लिखा हुआ है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के लिए ये ग्रेटर दैन 0 होगा ये भी। ठीक है, तो ये हमने दोनों सेट्स को इस फॉर्म में लिख लिया है। ठीक है, यहाँ पे फ़र्क ये है कि पी स्क्र लेस देन 2 है और यहाँ पे पी स्क्र ग्रेटर देन 2 है। ठीक है, अब वो कहता है कि अगर ये वाले सेट है, लेट ए और बी सेट हों ये वाले, देन ए कंटेन नो लार्जेस्ट मेंबर। ठीक है, यहाँ पे प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है, ए कंटेन नो लार्जेस्ट मेंबर, ए में कोई भी लार्जेस्ट मेंबर नहीं है। ठीक है, और बी के लिए हमने क्या प्रूफ करना है, बी कंटेन्स नो स्मॉलेस्ट मेंबर। ठीक है, तो बी के लिए हमने प्रूफ करना है बी कंटेन नो स्मॉलेस्ट मेंबर। ठीक है, ये वाली चीज़ें हमने प्रूव करनी है, यानी कि ये सेट है, प्रूव करना है ए में कोई भी लार्जेस्ट मेंबर नहीं है, बी है, और बी हमने साबित करना है कि बी में कोई भी स्मॉलेस्ट मेंबर नहीं है। तो चलिए आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। कैसे प्रूव करेंगे ये मैं थोड़ा सा आपको पहले बता दूं। मैं इस सेट में से ना एक नंबर लूँगा P1। ठीक है, इस सेट में से एक P1 लूँगा और इस P1 को मैं कह दूँगा ये सबसे बड़ा एलिमेंट है। ठीक है, मैं इस सेट में से एक नंबर लूँगा P1 और इस P1 को कह दूँगा कि ये सबसे बड़ा एलिमेंट है। ठीक है, फिर मैं एक और नंबर लूँगा P2। ठीक है, अब P2 नंबर जो है वो इससे भी बड़ा आ जाएगा। तो पहले तो मैंने P1 को सबसे बड़ा कहा था, लेकिन इस सेट में से एक और नंबर आ गया P2 जो कि इससे भी बड़ा है। फिर इस सेट में एक और नंबर आ जाएगा जो कि P2 से भी बड़ा होगा। फिर इसमें ऐसा एक और नंबर आ जाएगा जो कि P3 से भी बड़ा होगा। तो फिर इसका मतलब है कि बड़े से बड़ा एलिमेंट आ ही जा रहा है, तो मैं ये प्रूव नहीं कर सकता इसमें लार्जेस्ट मेंबर कौन सा है। तो चलिए आइए अब इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन की समझ आ गई। मैंने साबित करना है ए सेट कंटेन नो लार्जेस्ट मेंबर। ठीक है, कैसे करूँगा, मैं लेट करूँगा P1 सबसे बड़ा एलिमेंट है और फिर देखूंगा कि इससे एक और बड़ा आ जाएगा। ठीक है, तो मैं कह दूंगा कि जिसको मैंने बड़ा कहा था उससे भी बड़ा एक एलिमेंट आ गया, फिर इसी तरह इससे भी बड़ा आएगा, इससे बड़ा आएगा। तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट मेंबर जो कौन सा होगा नहीं पता, तो मैं कह दूंगा ए कंटेन नो लार्जेस्ट मेंबर। ठीक है, यानी कि हमें उसके बारे में नहीं पता। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। आप लोग जो नोट्स फॉलो कर रहे हैं कॉलेज में या जहाँ भी, तो वहाँ पे पी और क्यू लिया गया है। ठीक है, पी और क्यू वहाँ पे लिया गया है, लेकिन मैं आसानी के लिए P1 और P2 लूँगा। ठीक है, इस सेट में से मैंने P1 ले लिया है, P1 मैंने ले लिया ए से। ठीक है, लेट P1 इज़ द लार्जेस्ट मेंबर ऑफ सेट ए। लेट कर लिया P जो है इस सेट ए का सबसे लार्जेस्ट मेंबर है। अब इस सेट में से बिलोंग कर रहा है तो इसकी कंडीशंस को भी फुलफिल करेगा। पहली कंडीशन क्या है कि P1 का स्क्वायर जो है वो लेस देन 2 हो। एक मिनट, नेक्स्ट कंडीशन मेरे पास आएगी कि इसका मेंबर है ना, यानी कि P1 का
स्क्वायर लेस देन 2 हो और P1 कहाँ से बिलोंग करे, Q में से, रैशनल नंबर्स में से बिलोंग करे, ठीक है। और P1 जो है वो ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक हो गया। ये मैंने कंडीशंस लगा दी, क्यों, क्योंकि मैंने इस सेट में से इस एलिमेंट को लिया है। अब देखें, अब P1 का स्क्वायर लेस देन 2 है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो P1 का स्क्वायर, ये 2 इधर आकर -2 हो जाएगा और लेस देन 0 बन जाएगा, ठीक हो गया। अब अगर इसको ही मैं दूसरे अल्फाज में लिखना चाहूँ तो इस तरह लिख सकता हूँ, P1 जो है वो लेस देन होगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2, ठीक है। तो नेगेटिव कभी भी हो नहीं सकता, पॉजिटिव की हम बात कर रहे हैं, तो P1 जो होगा ये लेस देन होगा स्क्वायर रूट 2 से, ठीक है। ये कंडीशन भी यहाँ पे आ सकती है, ठीक है। एक ये वाली चीज़ आ गई, एक ये वाली चीज़ आ गई, ठीक हो गया। अब देखें, अब मैं एक और नंबर अब इसको मैंने क्या कहा है, लार्जेस्ट मेंबर ऑफ ए कहा है। अब एक और मैं नंबर लेता हूँ, ठीक है, जो कि इससे बड़ा होगा, ठीक है, इससे भी लार्जेस्ट निकल के आएगा। वो कौन सा, एग्जांपल के तौर पे मैं P2 एक ऐसा नंबर ले लेता हूँ कि ये हमारे पास P1 माइनस P1 का स्क्वायर -2 डिवाइडेड बाय P1 प्लस 2 है। ये मैंने एक और नंबर ले लिया। अब ये नंबर आप कहेंगे कि ऐसे इसने ले लिया, तो ये नंबर पहले मैं साबित करवाऊंगा इससे बड़ा है, फिर मैं ये भी साबित करवाऊंगा कि ये नंबर इस सेट में से है, ठीक है। तो इस सेट का मेंबर इस P1 से बड़ा आ गया, तो इसका मतलब है कि जिस तरह P2 बड़ा आ गया है, P3 भी बड़ा आ सकता है, P4 भी बड़ा आ सकता है। एलिमेंट के एलिमेंट बड़े से बड़े आते जाएंगे, तो लार्जेस्ट मेंबर कौन सा होगा हमें नहीं पता, ठीक है। तो ये वाला प्रूव होगा इस तरह। अब देखें, ये वाला हमने एक एलिमेंट ले लिया, ये मैं साबित करवाने लगा हूँ कि ये P1 से भी बड़ा है, ठीक है। तो P1 से बड़ा साबित करवाने के लिए देखें कि P2 इज़ इक्वल टू P1 और ये माइनस, यहाँ पे अगर थोड़ा सा गौर करें, P1 का स्क्वायर -2, तो P1 का स्क्वायर -2 किसके इक्वल था, 0 से छोटा है, क्या है, 0 से छोटा है, ये कंडीशन लिखी हुई, लेस देन 2। तो ये अगर मैं बात करूँ तो ये वाली चीज़ क्या आ गई, लेस देन 2 यानी कि नेगेटिव आ गई, लेस देन 0 यानी कि ये देखिए लेस देन 0, ठीक है। तो ये आ गई नेगेटिव, और बटे में P1 क्या है, P1 0 से बड़ा है, यानी कि P1 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव प्लस 2, यानी कि किसी भी पॉजिटिव नंबर में 2 ऐड करें तो इसका भी आंसर पॉजिटिव आता है। और यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा हुआ है और यहाँ पे P1 लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये देखें, P1 और ये नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा प्लस पॉजिटिव वैल्यू ओवर पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा क्या, P2 इज़ इक्वल टू P1 प्लस पॉजिटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू, तो कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। तो P2 में P1 प्लस पॉजिटिव वैल्यू हो रही है कोई ना कोई, ठीक है। P2 इज़ इक्वल टू P1 प्लस पॉजिटिव वैल्यू। अब ये वाली जो कीमत होगी ना, ये वाली, ये ग्रेटर देन होगी P1 से। इसका मतलब क्या है कि P1 में अगर कोई भी एक पॉजिटिव नंबर ऐड करेंगे तो उसका आंसर ज़ाहिर सी बात है कि P1 से बड़ा ही आएगा। एक चीज़ में एक नंबर ऐड किया तो उसका आंसर ज़ाहिर सी बात है बड़ा आएगा, यानी कि P2 इसके इक्वल है और ये चीज़ P1 से ग्रेटर है, यानी कि P2 हमारे पास ग्रेटर देन आ गया P1 से, ठीक है। तो ये देखें, P2 हमारे पास जो आया है ये P1 से भी बड़ा आ गया, ठीक है। तो इससे भी लार्जेस्ट एलिमेंट यानी कि इससे भी बड़ा एलिमेंट मिल गया। अब मैं साबित करूंगा कि जो P2 है ना, ये इस सेट का भी मेंबर है, ठीक है। तो इस सेट के मेंबर को शो करने के लिए 3 कंडीशंस हैं। पहली ये कि P2 का स्क्वायर जो है वो लेस देन 2 हो, P2 रैशनल हो, ठीक है, और P2 ग्रेटर देन 0 हो। ये 3 कंडीशंस अब मैं इस P2 के लिए अप्लाई करने लगा हूँ, ठीक है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें, ये P2 किसके इक्वल है, P2 हमारे पास इक्वल है P1 माइनस P1 का स्क्वायर -2 ओवर P1 प्लस 2, ये वाला नंबर है ना, इसको सोल्व करें। तो ये बटा मैंने ले लिया, एलसीएम लूँगा, तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा P1 प्लस 2, ये एलसीएम आ गया। अब ये चीज़ इससे मल्टीप्लाई होगी तो आ जाएगा P1 मल्टीप्लाई बाई P1 प्लस 2 और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, या इस तरह ही अभी लिख लें, बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा किसके इक्वल, P1 का स्क्वायर और प्लस 2P1, ठीक है। और ये बन जाएगा माइनस P1 का स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2 और डिवाइड में आ जाएगा P1 प्लस 2। ये चीज़ इसके साथ कैंसिल आउट हो गई तो हमारे पास बचेगा 2P1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई P1 प्लस 2, ठीक है। ये किसके इक्वल आया, ये P2 के इक्वल आया, ठीक है, P2। अब ये देखें, P1 क्या है, पॉजिटिव नंबर है, P1 क्या है, पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। P1 पॉजिटिव नंबर है यानी कि ग्रेटर देन 0 है, तो जब पॉजिटिव नंबर से 2 मल्टीप्लाई होगा तो आंसर पॉजिटिव नंबर आएगा। पॉजिटिव नंबर प्लस पॉजिटिव नंबर तो ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव नंबर। बटे में देखें तो P1 क्या है, P1 ये सारी कंडीशन बताई हुई, P1 जो है ग्रेटर देन 0 है यानी कि पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव नंबर में जब हम 2 ऐड करेंगे तो ये भी आंसर पॉजिटिव नंबर ही आएगा। तो पॉजिटिव नंबर बाय पॉजिटिव नंबर, तो P2 का आंसर भी हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर आ गया, यानी कि P2 भी हमारे पास ग्रेटर देन 0 आ गया। ये कंडीशन हमारी प्रूव हो गई।
ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन जो है प्रूव हो गई। नेक्स्ट कंडीशंस पे चलते हैं। ठीक है, अब देखें ये वाली कंडीशन प्रूव हो गई, यानी कि ये वाली भी ये वाली प्रूव हो गई। कौन सी? ग्रेटर देन 2, ये वाली प्रूव हो गई है। ठीक है, ये वाली नहीं, ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये वाली हुई है। अब ये दो हम प्रूव करने लगे हैं। ठीक है, तो पी स्केयर लेस देन 2 होना चाहिए, पी स्केयर लेस देन 2 होना चाहिए। यानी कि अब हम साबित करेंगे पी स्केयर P2 का स्केयर -2 ये लेस देन 0 हो। ठीक है, तो पहले इसको कैलकुलेट कर लें। P2 का स्केयर P2 किसके इक्वल आया था? तो P2 हमारे पास इस चीज़ के इक्वल आया था। ठीक है, P2 इसके इक्वल आया था, तो इस चीज़ का स्केयर, ठीक है, P2 का स्केयर और -2। तो इसको कैलकुलेट करके देखते हैं क्या आंसर आएगा। ये ऊपर हमारे पास 2P1 + 2 होल स्केयर और बटे में आ जाएगा P1 + 2 होल स्केयर और -2 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेंगे जब हम, ठीक है, एलसीएम लिया तो आ जाएगा P1 + 2 होल का स्केयर और ऊपर आ जाएगा 2P1 + 2 होल स्केयर और -2 मल्टीप्लाई बाय P1 + 2 होल का स्केयर। ठीक है, तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4P1 स्केयर +4 और 2 2 बार 4 4 2 बार 8, तो 8P1। ठीक है, हमने यहाँ पे फार्मूला यूज़ कर दिया कौन सा? ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab और ये माइनस, ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय, इसका फार्मूला ओपन करेंगे तो आ जाएगा P1 का स्केयर +4 और +4P1। ठीक है, और बटे में हमारे पास वही चीज़ आएगी P1 और +2 होल का स्केयर। ठीक है, आगे इधर प्रोसीड करेंगे हम, तो ये बन जाएगा 4P1 का स्केयर और +4 + 8P1 और ये -2P1 स्केयर और -8 और 2 4 बार 8 -8P1 और बटे में हमारे पास आ जाएगा क्या? P1 + 2 होल का स्केयर। ठीक है, ये वाली चीज़ इससे कैंसिल और ये आ जाएगा हमारे पास 4 में से 2 निकाले 2, तो 2P1 का स्केयर और हमारे पास बाकी बचेगा 4 - 8 तो -4। ठीक है, और डिवाइड में आ जाएगा P1 + 2 होल का स्केयर। ऊपर से अगर हम देखें तो 2 कॉमन आ रहा है तो 2 बाहर आ गया, तो बाकी बचेगा P1 का स्केयर और -2 और डिवाइड में हमारे पास बचेगा P1 + 2 होल का स्केयर। ठीक हो गया। अब ये देखें, अब ये किसके इक्वल आया है? ये सारी चीज़ P2 का स्केयर -2 के इक्वल आई है। ठीक है, P2 का स्केयर -2 के इक्वल। अब ये देखें 2 की जगह 2 ही, P1 स्केयर -2 किसके इक्वल था? तो यहाँ पे हम देख के आए थे P1 का स्केयर -2 लेस देन 0 था। लेस देन 0 का मतलब है कि ये नेगेटिव वैल्यू होगी और बटे में किसी भी रियल नंबर का स्केयर ले हम तो ये पॉजिटिव वैल्यू होगी, पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव की वजह से सारा नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ से रिजल्ट ही निकल आएगा P2 का स्केयर -2 जो है ये लेस देन 0 है। ठीक है, P2 का स्केयर -2 लेस देन क्या होगा? 0 होगा। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, यानी कि ये वाली भी हमने सेटिस्फाई करवा दी। अब ये रैशनल नंबर होना चाहिए, तो ये देखें ये P1 क्या है? रैशनल नंबर है। P1 एक रैशनल नंबर था। ठीक है, हमने ये 3 कंडीशंस ली थी ना, उसमें P1 क्या था? रैशनल नंबर था। अब जब रैशनल नंबर में से 2 माइनस करें तो रैशनल नंबर आएगा, रैशनल नंबर में 2 ऐड करें रैशनल नंबर आएगा, रैशनल नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करें दोबारा, फिर रैशनल आएगा, रैशनल नंबर्स को डिवाइड करें, रैशनल नंबर ही आएगा। तो ये सारा आंसर क्या आ रहा है? रैशनल नंबर आ रहा है। तो P2 का स्केयर -2 भी रैशनल नंबर आएगा। ठीक है, अगर इसकी बात करें, इसकी P1 क्या है? रैशनल नंबर है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय रैशनल नंबर +2 आंसर एक रैशनल नंबर, रैशनल नंबर +2 आंसर रैशनल नंबर, रैशनल नंबर ओवर रैशनल नंबर आंसर रैशनल नंबर। ठीक है, तो P2 भी हमारे पास बिलोंग करेगा कहाँ से? रैशनल नंबर में से। ठीक है, तो P2 पे हमने 3 कंडीशन साबित कर दी। कौन सी? रैशनल नंबर है, P स्केयर -2 P2 का स्केयर -2 लेस देन 0 है और तीसरी कंडीशन ये है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई और हमने कह दिया P2 P1 से ग्रेटर देन है, तो इसी तरह P2 से ग्रेटर P3 भी आ जाएगा, P3 से ग्रेटर P4 भी आ जाएगा। तो इसी तरह लार्जेस्ट मेंबर चलते जाएंगे, तो हमें सबसे लार्जेस्ट मेंबर का नहीं पता तो हम कह देंगे ए कंटेन नो लार्जेस्ट मेंबर। ठीक है, तो ये मैंने P1 P2 को यूज़ करते हुए ये सारा चीज़ आपको प्रूव करके दे दी है। ठीक है, तो ये हमारा थ्योरम प्रूव हो गया। तो नीचे लिख लीजिएगा हैंस प्रूव्ड ए सेट कंटेन नो लार्जेस्ट मेंबर। ठीक है, अब मैंने P1 P2 लिया है ना, तो आप लोगों के नोट्स पे P और Q को लिया गया था। ठीक है, तो वो मैंने इस तरह बेहतर समझा कि इस तरह आपको अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, अब B के लिए भी हम सेम इसी तरह चीज़ लेके जाएंगे, बिल्कुल उसी तरह, और नो स्मॉलेस्ट मेंबर हमने शो करवाना है। ठीक है, तो अब यहाँ तो मैंने P1 P2 यूज़ किया था, अब मैं यहाँ PQ ही यूज़ करूँगा। ठीक है, इसके लिए मैं PQ ही यूज़ करूँगा। तो देखें, इसके लिए मैं एक नंबर Q यूज़ करता हूँ। देखें ना, आपकी बुक पे जिस तरह लिखा हुआ है, ये तो मैंने वैसे ही अपने आप से P1 P2 यूज़ किए थे ताकि आप लोग को समझ आ सके। ठीक है, यहाँ पे हम Q लेके चलते हैं,
तो मैंने क्या ले लिया, एक नंबर क्यू ले लिया। अब क्यू कौन सी फॉर्म का होगा, इस फॉर्म का ही होगा जैसे हमने पहले लिया था, पी माइनस पी स्क्वायर माइनस 2 ओवर पी प्लस 2, ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कंडीशंस हैं वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, गिवन क्या है हमें, गिवन कंडीशन जो कि हमने यहाँ से पी लिया, तो पी स्क्वायर ग्रेटर दैन 2 होगा, इसका मतलब है पी स्क्वायर माइनस 2 ग्रेटर दैन 0 होगा। ठीक है, और पी बिलोंग करेगा रैशनल में से, और पी ग्रेटर दैन 0 है। ठीक है, अब देखें यहाँ से Q इज़ इक्वल टू पी माइनस, अब ये पी स्क्वायर माइनस 2 क्या है, पी स्क्वायर माइनस 2 ग्रेटर दैन 0 है, यानी कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और बटे में पी ग्रेटर दैन 0 है, पॉजिटिव वैल्यू प्लस 2, ये भी पॉजिटिव आएगी। तो पी में से अगर एक वैल्यू माइनस करेंगे तो इसका आंसर लेस देन आएगा पी से। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया Q ग्रेटर देन पी। ठीक है, Q ग्रेटर देन पी तो Q लेस देन पी, Q लेस देन पी आ गया। ठीक है, Q इसके इक्वल है, ये चीज़ लेस देन पी है, तो Q लेस देन पी आ गया। अब देखें यहाँ से हमने साबित करना है कि नो स्मॉलेस्ट मेंबर, तो कैसे साबित करेंगे, यहाँ पे छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। फ़र्ज़ किया मैं कहता हूँ कि P1 है, P2 है, P3 है, P4 है, यानी कि इससे भी छोटा एलिमेंट ये, इससे भी छोटा एलिमेंट हम ये साबित करवा देंगे, इससे भी छोटा ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे मैं PQ की एग्जांपल ली है, तो P मैंने एक मेंबर लिया है, इससे भी छोटा एलिमेंट Q आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि हमें स्मॉलेस्ट मेंबर के बारे में नहीं पता, क्योंकि इसको सबसे स्मॉलेस्ट कहा था, इससे भी छोटा एलिमेंट आ गया है। ठीक है, तो इस तरह ये वाली, ठीक है, कंडीशन। अब हम साबित करेंगे कि Q 3 कंडीशन फुलफिल करेगा, जैसे P2 ने की थी ना, वो 3 कंडीशन कौन कौन सी होगी। एक तो ये है कि ये वाली इस तरह की, Q स्क्वायर जो है, Q स्क्वायर माइनस 2 ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए, Q स्क्वायर जो Q जो है ये बिलोंग करना चाहिए रैशनल नंबर से, और Q ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए। तो कैसे साबित करेंगे, देखें, Q स्क्वायर माइनस 2 किसके इक्वल आएगा, Q की वैल्यू ये थी, तो ये आ जाएगा Q की वैल्यू, जब इसको हम सोल्व करेंगे ना, पहले इसको सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करके कौन सी चीज़ बनी थी, ये वाली बनी थी ना, इसको सोल्व करके, तो इसका स्क्वायर, ठीक है ना, ये वाली चीज़ हमारे पास बनी थी। ठीक है, सोल्व देखे ना, उसी चीज़ को सोल्व किया था, इसी नंबर को, तो ये वाली चीज़ बन गई थी, यानी कि इसका आंसर भी एट द एंड यही आएगा। अब देखें तो ये सारी चीज़ें रैशनल है, तो Q2 यानी कि ये P2 का आंसर आया था, यानी कि Q का आंसर आएगा। ठीक है, ये Q का आंसर इस तरह, तो ये रैशनल वगैरह हैं, तो ये भी सारा रैशनल से बिलोंग करेगा। अब हमने करना है Q का स्क्वायर माइनस है 2, तो इस चीज़ का स्क्वायर और माइनस 2, यानी कि 2P1 प्लस 2 ओवर P प्लस 2, इस सारे का स्क्वायर और माइनस 2। तो जब ये सारा सोल्व करेंगे तो एट द एंड हमारे पास क्या बनेगा, एट द एंड हमारे पास ये बनेगा 2 टाइम्स P माइनस 2, और बटे में हमारे पास बनेगा P प्लस 2। ठीक है, ये सारा सॉल्यूशन पहले हुआ है। अब देखें 2 मल्टीप्लाई बाय, अब P माइनस 2 का आंसर क्या है, P माइनस 2 का ये चीज़ें हमें गिवन थी, P माइनस 2 का आंसर ग्रेटर दैन 0 है, यानी कि ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी है, और बटे में P प्लस 2 पॉजिटिव वैल्यू प्लस पॉजिटिव। ठीक है, P ग्रेटर दैन 0 है ना, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, पॉजिटिव आ जाएगी, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव, तो आंसर पॉजिटिव आएगा, आंसर पॉजिटिव ही आएगा, यानी कि Q स्क्वायर माइनस 2 का आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि ग्रेटर दैन 0। अब ये कंडीशन ग्रेटर दैन 0 ये वाली पूरी हो गई, बिलोंग करता है रैशनल में से, रैशनल पूरा हो गया। अब Q जो है वो ग्रेटर दैन 0 हमने शो करना है, तो ग्रेटर दैन 0 शो करने, देखें P हमारे पास पॉजिटिव है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव नंबर प्लस पॉजिटिव नंबर, P1 P पॉजिटिव है, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, ऊपर भी बटे में पॉजिटिव, नीचे बटे में पॉजिटिव, तो ये सारा क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, और तीसरी कंडीशन भी यहाँ सेटिस्फाई हो जाएगी, Q दिया है पॉजिटिव है। ठीक है, तो P हमने सबसे छोटा एलिमेंट दिया था, P से भी छोटा आ गया है, इसी तरह Q आ गया, Q से भी छोटा आ जाएगा, उससे भी छोटा। एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते कि कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट मेंबर है, किस में, B में। ठीक है, तो ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज के थ्योरम की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछिएगा। वैसे ये वाला पैटर्न मैंने आप लोग को बताया ना, ये यहाँ से लेके इस तरह चल के आए, तो इसको तरतीब से लिखिएगा। तो बाकी और जिस तरह नोट्स पे लिखा हुआ है P और Q को लेके, वो भी मैंने करवा दिया, और जिस तरह ज़्यादा आपको बेटर समझ आनी थी P1 P2 लेके, उस तरह भी मैंने आपको करवा दिया। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन वाला लाजमी पूछेगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।